हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जुबेर है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? 10th क्लास की मैथ पढ़ेंगे, वो भी बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले देखो, त्रिकोणमिति होती क्या? एक क्या होता है हमारा त्रिभुज। स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज में सबसे पहले एक एंगल क्या होता है हमारा त्रिभुज का? 90 डिग्री का। क्या होता है? 90 डिग्री, 90 का होता है। ये होता है थीटा। इसे थीटा 1 मान लो, इसे थीटा 2 मान लो। और जो क्या मैं कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? ये कर्ण। और ये कौन सी भुजा होती है? ये होती है हमारी आधार। और थीटा के सामने वाली कौन सी भुजा है? ये है लंब। अभी हम क्या ले रहे हैं? थीटा के लिए। तो थीटा के लिए ये क्या है? लंब। ये क्या है? आधार। ये है कर्ण। और थीटा 2 के लिए ये क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। तो सबसे पहले देखो साइन थीटा। साइन थीटा 1 एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। इससे कहते हैं एल से क्या था? लंब। ए से क्या था? आधार। एल से क्या है? लंब। ए से क्या है? कर्ण। इसका भी के का कर्ण है। इसका ये ए से क्या? आधार। तो साइन थीटा 1 के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या? लंब ये है और कर्ण ये है। अब क्या कोस थीटा 1 के लिए देखेंगे? इस वाले के लिए निकालें तो कोस थीटा 1 के लिए आधार बटे कर्ण। आधार आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। आधार आधार बटे में कर्ण। अब क्या देखेंगे? कोट। पहले देख लो कोस का, सॉरी टेन का देखो। टेन थीटा 1 इस वाले के लिए। तो टेन थीटा 1 के लिए लंब बटे आधार। लंब बटे में आधार। इस वाले थीटा के लिए लंब ये है, आधार ये है। अब थीटा 2 के लिए देखेंगे। चलो बाद में देखते हैं थीटा 2 के लिए। तो अब क्या देखते हैं? पहले इसके लिए कोसेक का कोसेक थीटा 1 के लिए क्या देखेंगे? इसका क्या होगा? साइन थीटा का क्या होगा? उल्टा होता है, यानी कि कर्ण। पहला कर्ण आगा, अपोन में क्या होगा? फिर लंब। ये लंब हो गया, ये हो गया कर्ण। कोसेक थीटा 1 के लिए क्या है? लंब। कर्ण बटे लंब। अब क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा 1 के लिए यहाँ कोसेक थीटा का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे आधार। अब आ जाए कोट। कोट थीटा 1 के लिए क्या आ जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अब थीटा 2 के लिए देखना हमें। तो थीटा 2 के लिए क्या हो जाएगा? थीटा 2 के लिए क्या हो जाएगा? लंब। थीटा 2 के लिए क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। जय भगवान। थीटा 2 के लिए क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? लंब। तो साइन थीटा 2 के लिए क्या लिखेंगे? साइन थीटा 2 के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटे में कर्ण। तो लंब ये वाला हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। अब साइन कोस कोस 2 थीटा के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण है, तो आधार ये है, कर्ण ये है। तो क्या होगा? आधार बटे कर्ण। ऐसे टेन थीटा 2 के लिए देखेंगे। टेन थीटा 2 के लिए लंब बटे आधार। लंब ये है, आधार ये है। लंब बटे आधार। ये अगर इस वाले का निकालवा ले तो इस तरह से करना है, और इस वाले थीटा का निकलवा ले तो इस तरह से करना है। यानी कि इसीलिए कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा 2 के लिए कोसेक थीटा का 2 क्या है? कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या? कर्ण यह है, कर्ण चेंज नहीं होता। ओनली क्या क्या चेंज होते हैं? लंब और आधारी चेंज होते हैं। कर्ण बहु का वही रहता, सेम रहता। कर्ण बटे कर्ण बटे लंब। सेक थीटा के लिए, सेक थीटा 2 थीटा के लिए क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण ये है, आधार ये है। अब ऐसे क्या कोट थीटा 2 के लिए देखेंगे। कोट थीटा 2 के लिए क्या होता? आधार बटे लंब। उल्टा करके लिखने है ना इसका, आधार बटे लंब। तो आधार ये है, लंब ये है। तो क्या होगा? आधार बटे
देखो छापो। हो गया। तो इस तरफ करते हैं। ये फॉर्मूले हैं, इन्हें देख ध्यान से पढ़ लेना। हाँ, और पाइथागोरस थ्योरम में लगती है, क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथा पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या होती है हमारी? पाइथागोरस थ्योरम। चलो, अभी और कुछ सूत्र लिखे जाएंगे जो तुम्हें याद करने हैं 10th वालों के लिए। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए बहुत सारी फॉर्मूलाज होते हैं जो याद करने के लिए। तो इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने हैं। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं होला। सारे फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं सब। लेक्चर 1 है, रेगुलर क्लास होंगी, कोई भी क्लास डिले नहीं होगी। थोड़ी लेट हो सकती है मगर क्लास रेगुलर होंगी। तो कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि एक होता है साइन थीटा बराबर क्या हुआ? साइन थीटा बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा। नंबर 1 पे लिखो। नंबर 2 पे क्या लिखेंगे? कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर अपॉन सेक थीटा। नंबर 3 पर लिखो कोट टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 में कोट थीटा। नंबर 4 पे लिखो टेन थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता? टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। लिखो। कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे, सारे एनसीईआरटी से ही करेंगे, कोई भी अदर बुक्स से नहीं करेंगे। उदाहरण भी लेंगे तो केवल एनसीईआरटी का ही लेंगे। जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन वही यहाँ पर करवाए जाएंगे, कोई अदर क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, समझे? हाँ, उदाहरण से देखो। तो प्रश्नावली प्रश्नावली कौन सी? 8.1 प्रश्नावली कौन सी है? 8.1। 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। समकोण है जिसमें जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी 7 सेंटीमीटर तथा बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पे क्या है? नंबर 2 पे नंबर 1 पे साइन ए कोमा कोस ए। ठीक है, देख रहा साइन सी कोमा कोस सी। देखो क्या बोल रहा है इसने? क्वेश्चन ये है हमारा पहला 8.1 का, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या? त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है? समकोण है, यानी कि बी क्या है? 90 डिग्री का कोण है, जिसमें ए बी कितनी है? 24 सेंटीमीटर और तथा बी सी कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन ए साइन सी कोस सी। तो पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? आंसर देखो। पहले क्या है? बी क्या है? हमारा ये क्या है? समकोण। ये बी हो गया, इसे क्या मानेंगे? ए। इस वाले को बुझाओ इसे सी। तो ए बी कितनी दे रखी है इनने? 24।
सेंटीमीटर और BC कितनी रहेगी 7 सेंटीमीटर। तो फिर सबसे पहले इसका कर्ल निकालेंगे। कर्ल के निकालने के लिए क्या बताया था, पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताई थी मैंने, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण क्या है, ये AC, यानी कि AC का स्क्वायर क्या है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC हमें निकालनी है, AC का स्क्वायर। BC कितना हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस AB कितना 24 का स्क्वायर। 7 का वर्ग कितना होता 49, 24 का वर्ग कितना 576, कितना होता 576। 24 का वर्ग कितना होता 576 और 7 का वर्ग कितना होता 49। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 9 कितना हुआ 15 का 5 हासिल 1, 4 और 7 कितना हुआ 4 7 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल लगा 1 6, कितना का 625, यानी कि AC स्क्वायर कितना 625। तो AC का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इस पर वर्ग है 3 क्या चढ़ जाएगा रूट, ये रूट चढ़ गया। तो इसका वर्ग कितना होता है, ये कितने का वर्ग होता है अंडर रूट में 625, तो इसका कितना होगा 25, यानी कि AC बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, यहाँ कितना लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। अब सवाल ये है तो नंबर 1 पे लिखेंगे साइन A, यानी कि कौन सा निकालना है, ये वाला थीटा। मैंने कहा था इसे थीटा, इसे थीटा 2 मान लो, 1 मान लो, इसे थीटा 2 मान लो, यानी कि ये वाला थीटा निकालना है। यानी कि इसे A मान लो, क्या है थीटा को अगर तुम A भी मान लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसे C मान लेना, इसे C मान लो, इसे A मान लो। तो इस वाले थीटा के लिए निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो हम क्या होगा, जो क्या होगा, ये क्या बनेगा आधार, ये क्या बनेगा लंब, ये बनेगा आधार, ये बनेगा लंब। तो साइन थीटा साइन A बराबर कितना होगा, लाल बटे कक्का से लगा लो, लाल बटे कक्का। तो लंब बटे आधार, साइन कितना होता है लंब बटे में कर्ण, यानी कि लंब कौन सा, ये BC, इसके लिए क्या हो गया ये BC अपॉन में AC, कर्ण क्या AC, साइन A। BC कितना दे रखा 7 सेंटीमीटर और AC कितना दे रखा 25 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया। और दूसरा, इसमें दूसरा कौन सा था, कोस, लिखाओ कोस A का मान। कोस A का मान कितना क्या होता, आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास, आधार ये है, ये और कर्ण है ये, आधार बटे कर्ण। आधार कितना 24 और कर्ण कितना आया 25, देखो कर्ण क्या है 25, आधार कितना है इसके लिए, इस वाले थीटा के लिए 24। तो कितना है कोस A का मान कितना आ गया, कोस A बराबर 24 बटे हैं 25। अब दूसरे वाले के लिए लिखेंगे, दूसरा वाले का साइन C कोमा कोस C। अब इसके लिए लिखेंगे तो ये क्या है हमारे पास, अब लंब ये क्या है आधार, ये है कर्ण। तो साइन C के बराबर में क्या लिखेंगे, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना आ गया 24, कर्ण हमेशा सेम रहता है, वो बदलता नहीं है, कर्ण ही रहेगा, जहां वो कर्ण है कर्ण रहेगा, मगर बदलते क्या लंब और आधार बदलेंगे। अगर इसके लिए ये क्या हो जाएगा, इस वाले थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, इस वाले थीटा के लिए क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। यानी कि ऐसा मानो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। तो साइन C बराबर कितना आ जाएगा, इस वाले के लिए निकालने हैं तो इसकी ये क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। लंब क्या है हमारे पास 24 और कर्ण कितना 25, यानी कि साइन C बराबर कितना आ गया 24 बटे में 25। अब कोस C के बाद निकालो, कोस C क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है के लिए, आधार ये है BC और कर्ण कौन सा AC। आधार कितना 7 और अपोन में कर्ण कितना
25। तो कोस सी इज इक्वल टू 7/25। अब देखते हैं दूसरा, देख लो। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख, क्या देखा, इसने बोला है चित्र से कौन सी प्रश्नावली है, कौन सी प्रश्नावली 8.1। क्वेश्चन क्या देखा, चित्र से tan p माइनस टेन सॉरी माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज। इसमें चित्र दे रखा, ये कौन सा 90 डिग्री, इसे मानो। तो सबसे पहले इसे मानते हैं, इसे मानो P, इसे मानो Q, इसे मानो R। सही है। तो सबसे पहले हाँ इस दे रखा ना, ये क्या, इतना 12 सेंटीमीटर, और QR कितना दे रखा, QR निकालना है, और PR कितना दे रखा 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, फिर में आंसर लिखो इसका। ये क्या देखा, क्वेश्चन में देखा, पूरा क्वेश्चन ये यहाँ तक है, समझे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, आंसर में पाइथागोरस, फिर में पाई था पाइथागोरस फिर में क्या बताई थी, कड़ का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, प्लस का लंब। तो बच्चों ये जरूरी नहीं होता है कि आधार पहले लिखो, कड़ बाद में लिखो। हाँ सॉरी, आधार ये लंब यहाँ को लिख लो, आधार यहाँ को लिखो, कोई मैटर नहीं करता, पहले कोई उसे लिख लो। हमेशा जोड़ना क्या है, जोड़ना ही है, घटाना उठाना कोई नहीं है, केवल क्या है, जोड़ना। तो सबसे पहले देखो कड़, यानी कि पी आर का स्क्वायर, क्या QP का स्क्वायर, और QR का स्क्वायर। तो निकालना है क्या हमें, QR, ये क्या है निकालना है। तो PR कितना हमारे पास 13 सेंटीमीटर, और QP कितना 12, प्लस QR निकालना है। तो ये कितना होता था, इसका वर्ग कितना हो 169, और 12 का वर्ग कितना हो 144, प्लस क्यू आर स्क्वायर निकालना है 169 माइनस के 144। तो इसका कितना चला जाता 24, माइनस कितना होता है 24, और QR निकालना, QR यानी अब ये वर्ग है, इंदिरा के क्या हो जाता रूट, इस पर क्या चला जाएगा रूट। तो 25 का रूट चला जाता, तो इसका कितना होता 5। तो QR कितना जाता, QR कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि QR कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ कितना लिख लेंगे 5। अब क्या tan P, ये वाला कोण मान लो P है, और ये वाला कोण मान लो कितना R। और सवाल में क्या दे रखा tan P माइनस के कोट R, tan P माइनस कोट R का क्या निकालना, मान निकालना। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, इससे देख लो, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे आधार। तो tan P का आधार बटे सॉरी लंब बटे आधार, माइनस इसका क्या, इसका tan का क्या होता है, वो उल्टा होता है। तो क्या इसका क्या हुआ, आधार बटे में लंब। तो tan P के लिए लंब कौन सा, ये है। tan P के लिए लंब ये वाला 5, तो क्या होगा tan P के लिए 5, लंब ये वाला, इसके लिए ये लंब ये हो जाएगा, और आधार कितना होगा 12 बटे में 12 माइनस। अब कोट आर के लिए क्या, आधार कौन सा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और लंब कौन सा हो जाएगा 12। तो ये क्या होगा 5 बटे में 12।
क्या होगा 5/12। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 0। tan p माइनस कोट r का क्या था 0, ये आंसर।